Assalamualaikum. Welcome to AI Digital Learning with the new numerical 2.4. A tennis ball hit vertically upward with a velocity of 30 meters per second. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long will it take to return to the ground? बेसिकली आपके सामने डेटा भी शो हो रहा है, आपके सामने इक्वेशन ऑफ मोशन भी शो हो रही होंगी, लेकिन फिलहाल आप इन दोनों चीज़ों पर फोकस ना करें। फिलहाल जो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ उस पर फोकस करें। बेसिकली हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखने का पर्पज यहाँ से ताकि हम यहाँ से जो हमारे पास ग्रेविटी के रिलेवेंट इक्वेशन है इधर से हम उनको ड्राइव करते हैं। बेसिकली अब ये जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, मैं इसी के अंदर ही आपको बता देता हूँ। अब इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम सेट कर सकते हैं। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। जब हमारे पास ग्रेविटी का केस आएगा या कोई बाहर हाइट से ड्रॉप हो रही होगी या कोई ऑब्जेक्ट हाइट से ड्रॉप हो रहा होगा या ऊपर जा रहा होगा, तो वहां पर हम लोग एक्सलेरेशन के बजाय हम यूज करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन। जी, जहां पर आप देखें एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र। सो यहाँ पर एस के बजाय डिस्टेंस के बजाय हाइट आ जाएगी, एच आ जाएगा। बाकी टर्मिनोलॉजी सेम रहेंगी, एक्सलेरेशन की जगह अगेन जी आ जाएगा। इस तरह आप देखें एक्सलेरेशन आपके पास है यहाँ पर दोबारा जी, एस है यहाँ पर एच, एंड बाकी इस तरह सेम नहीं है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ी सी आपकी मॉडिफाई हो जाती है, सिर्फ कुछ चेंजेस आती हैं। एक्सलेरेशन की जगह ग्रेविटी एक्सलेरेशन आ जाती है, और हाइट की जगह आपके पास सॉरी एस की जगह हाइट आ जाती है, डिस्टेंस की जगह हाइट आ जाती है। बाकी इतनी चेंजेस नहीं होती। अब जरा ग्रेविटी को समझते हैं कि ग्रेविटी कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी। सो मैं आपकी तरफ से करता हूँ। अगर आपकी बॉल टॉप से बॉटम की तरफ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल जहाँ से आपने हिट किया या कोई ऑब्जेक्ट आपको नीचे से ऊपर की तरफ किया, तो इस केस में आपका जी नेगेटिव होगा, जी विल बी माइनस। ये मुझे आपका माइनस में होगा। लेकिन अगर आप हाइट से बॉल आपके नीचे आती है, टॉप से बॉटम की तरफ आती है, फॉर एग्जाम्पल आप रोड से कुछ चीज गिराते हैं, तो आपका जी विल बी पॉजिटिव। उस केस में पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उस केस में ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव होगी, और जब आप नीचे की तरफ फेंकेंगे तो आपकी ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। सो न्यूमेरिकल का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उसमें हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी कि हमने एक टेनिस बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड हिट किया विद 30 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही हमने हिट किया तो जारी बात है ग्रेविटी जो होगी हमारी इस केस में अपवर्ड जाने के लिए नेगेटिव टाइम होगी, इसलिए मैंने ये इधर नहीं लिखा था ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब बेसिकली टेक 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। 3 सेकंड टाइम है हमारे पास। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न टू योर। हमने हाइट कैलकुलेट करनी है और टाइम कैलकुलेट करना है। सो अब जो हमारे पास टाइम है बेसिकली वो हमारे पास 3 सेकंड है। इसको मैंने T1 लिखा है। बेसिकली आप इसे टी भी लिख सकते हैं, नो इशू। आगे फिर एक और हमने टी कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने उन दोनों को डिफरेंस करने के लिए T2 लिखा। आपको और भी देते हैं T8 T बी, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नो प्रॉब्लम। आप एक को टी लिख लें, अगले को T1 लिख लें, इसमें कोई इशू नहीं है, सिर्फ आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है। सो हम कैलकुलेशन करते हैं। तो बेसिकली मैं फार्मूलाज की तरफ आता हूँ, जहाँ से अगर हाइट कैलकुलेट करनी है तो हम लोग अपना जो फार्मूला यूज करेंगे वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एच इज इक्वल टू वी आर टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर यूज करेंगे। एच इज इक्वल टू वी आर टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब ये देखें कि इस केस में हमारे पास जो टाइम मैं यूज कर रहा हूँ उसको मैंने नेम किया हुआ T1। तो आप भी स्पेसिफाई कर दें बेसिकली ये T1 है, क्योंकि इस तरह न्यूमेरिकल मैथ्स में दो दो टाइम होते हैं तो कैलकुलेशन करते वक्त आपसे गलती ना हो, क्योंकि T2 भी है वो भी फाइंड कर उसका रिजल्ट इससे डिफरेंट आएगा। सो हम अब वैल्यूज पुट करते हैं। वी आई हमारे पास 30, टाइम हमारे पास है 3 सेकेंड प्लस 1/2 -10 इंटू 3 का स्केयर। दोबारा कैलकुलेशन 30 इंटू 3 90 प्लस
1/2 minus 10, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 into 10 90, माइनस 90 को जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो 45, साथ माइनस का सैंपल आ जाएगा। 90 माइनस 45, सो रिजल्ट भी इक्वल टू 45 मीटर। आप एंड पर अल्टीमेट लिख देंगे तो आपको एल्वेट हाइट का यूनिट इसके मीटर बनेगा, यूनिट सेम ही होंगे जो पीछे हमारे पास है, जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो कितना, आपने टाइम कैलकुलेट करना है। सो टाइम के लिए आप एक अंडरस्टैंडिंग करें कि अब एक बॉल जब यहाँ से हिट हुई अपवर्ड गई, इसको जाते हुए 3 सेकंड लगे, तो इसको नीचे आते हुए भी सेम टाइम लगेगा, बिकॉज ग्रेविटी की वैल्यू सेम है, ग्रेविटेशन एक्सलेशन यानी कि वो सेम वेलोसिटीज जो सेम एक्सलेशन से एक्सलेट करके ऊपर गई उसी से नीचे आएगी। सो अगर अपर जाने के लिए टाइम हमारे पास यहाँ पर लगा 3 सेकंड, तो नीचे आने के लिए भी टाइम हमारे पास क्या लगेगा, 3 सेकंड। सो जो टोटल टाइम हमें लगेगा इसको आने के लिए, पास नीचे आने के लिए, T2 विल बी इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी कि 3 + 3 यूनिट बेशक अभी तक ना लिखे, एंड पर जब रिजल्ट आएगा तो उसमें लिख देंगे। तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू 6 सेकेंड, यानी कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, तो जितना टाइम इसको जाते हुए लगा उतना टाइम आते हुए लगेगा। तो मतलब यहाँ से जब कहीं 3 सेकंड उसको जाते हुए ऊपर जाने लग जाएंगे और फिर 3 सेकंड नीचे आने के लिए लग जाएंगे। तो जब यहाँ से बात हिट हुई उसको वापस आने के लिए जो है ना 6 सेकंड रिक्वायर्ड होंगे। So that's all for the today lecture. Love is keep watching, keep subscribing.